नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हमारे इस नए पेज पर ज्योतिष व वास्तु के सरल उपाय हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। इस नए पेज पर आज हमारा जो विषय वस्तु है वह यह है कि घर में किन कारणों से पारिवारिक समस्या, आर्थिक समस्या व दरिद्रता बढ़ता है। तो आज का विषय वस्तु यही है। इसी विषय वस्तु पर हम फोकस करेंगे कि क्या कुछ ऐसा करें, किन किन चीज़ों पे ध्यान दें जिससे हमारे घर में आर्थिक, मानसिक, शारीरिक व वास्तु दोष आदि से निवृत्ति मिले। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र में 7 चीज़ों के ऊपर विशेष फोकस किया गया है। ऐसे तो अनेकों चीज़ हैं, लेकिन जो हमारे दिनचर्या में यूज होती है उनमें से 7 ऐसे चीज़ हैं जो हमारे गृहस्थ जीवन में, आर्थिक जीवन में, मानसिक जीवन में विशेष प्रभाव डालते हैं। सर्वप्रथम बात करें तो टूटा हुआ शीशा, कांच कभी टूटा हुआ घर में नहीं रखना चाहिए। दूसरा बात करें, टूटा हुआ पलंग, बेडशीट हो, है ना, खाट हो, चारपाई हो, यह भी अगर घर में टूटा हुआ पड़ा हो, यह भी हमें नुकसान पहुंचाता है। तीसरा, टूटी हुई तस्वीर। अगर घर में कई बार हम क्या करते हैं, मूर्ति पूजन करते हैं, है ना, तस्वीर की पूजन वगैरह करते हैं, या फिर किसी घर के सदस्य की फोटो वगैरह हो और उसकी कांच टूटी होती है और हम उसे इग्नोर करते हैं, चेंज नहीं करते हैं, तो वह भी हमारे गृहस्थ जीवन में बहुत ज़्यादा पीड़ा उत्पन्न करती है। दूसरा, टूटे हुए बर्तन। अक्सर लोग टूटे हुए बर्तन में भोजन करते हैं, तो वह भी हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा समस्या क्रिएट करता है ना। पांचवा, खराब पड़ी हुई घड़ी। और छठा, टूटा हुआ दरवाज़ा। घर का अगर दरवाज़ा हो, खिड़की हो, यह टूटा हुआ हो, यह भी हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न करता है। सातवां, फर्नीचर आदि, है ना, जो भी फर्नीचर आदि है, यह भी अगर टूटा हुआ हो, झाड़ू टूटा हुआ हो, है ना, या छिन्न भिन्न अवस्था में झाड़ू पड़ा हुआ हो, घर की लक्ष्मी होती है, तो यह सातों ही हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। चलिए, किस टूटे हुए पात्र के यूज करने से क्या दुष्प्रभाव उत्पन्न होता है उसके ऊपर हम प्रकाश डालते हैं। वास्तु शास्त्र के हिसाब से बताया गया है कि टूटा हुआ शीशा, घर में अगर हम टूटा हुआ शीशा रखते हैं तो वह बेहद ही अशुभ माना जाता है। इससे आर्थिक हानि होने का बड़ा ही चांसेस रहता है। दूसरा, परिवार में मानसिक तनाव बना रहता है अगर हम घर में टूटा हुआ कांच रखते हैं तो। अब बात करते हैं दूसरा, टूटा हुआ पलंग। घर में प्रेम और शांति चाहिए, लक्ष्मी जी का वास चाहिए, तो टूटे हुए पलंग का हमें परित्याग करना चाहिए, क्योंकि टूटे हुए पलंग पे शयन करने से वैवाहिक जीवन में बहुत ही कलह उत्पन्न होता है। इसलिए टूटे हुए पलंग को घर में न रखें। ऐसा करने से घर में अशांति रहता है, पति पत्नी में अशांति बनी रहती है। इसलिए हमें इसका परित्याग करना चाहिए। तीसरा, टूटी हुई तस्वीर। घर की शोभा को बढ़ाने के लिए हम देवी देवता का या किसी सुंदर पुष्प आदि से सुसज्जित तस्वीर आदि घर में लगाते हैं, लेकिन यही जब टूट जाता है तो अनेकों प्रकार के अशुभ प्रभाव हमारे जीवन में उत्पन्न होने लगता है। इसलिए हमें प्रयास यही करना चाहिए कि टूटी हुई जो तस्वीर है उसे हमें परित्याग कर देना चाहिए, जल प्रवाह कर देना चाहिए। ऐसा कर देने से वास्तु दोष आदि नहीं लगता है। अब हम बात करते हैं टूटे हुए बर्तन के बारे में। टूटे हुए बर्तन का इस्तेमाल करने से घर में दरिद्रता बढ़ता है और वास्तुवादी दोष भी लगता है। जो व्यक्ति टूटे हुए बर्तन में भोजन करता है वह जीवन में अनेकों प्रकार की कठिनाइयों से जूझता है। इसलिए वास्तु दोष के हिसाब से टूटे हुए बर्तन में या टूटे हुए पात्र में कभी भी ना भोजन करना चाहिए, ना किसी को कराना चाहिए।
अब बात करते हैं खराब घड़ी, है ना, घर में घड़ी भी खराब नहीं होना चाहिए। तो खराब घड़ी को कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए। बंद या खराब घड़ी घर और परिवार की उन्नति को रोकता है, इसलिए बंद पड़ी हुई घड़ी को घर से बाहर करना चाहिए। ऐसा करने से घर के विघ्न बाधाओं से हमें लाभ मिलता है ना, विघ्न बाधाएं जो घर में आ रही होती है उनसे हमें लाभ मिलता है तथा दरिद्रता दूर होता है। अब बात करते हैं घर में टूटी हुई दरवाजे को लेके, है ना। अगर घर का मुख्य गेट या अन्य गेट का कुछ हिस्सा टूटा हुआ होगा तो उसे तुरंत सही करा लेना चाहिए। ऐसा करने से जो हमारे घर में जो मुख्य द्वार है उससे जिस लक्ष्मी का वास होना है, अगर वह सुंदर होगा, सुसज्जित होगा, तो निश्चय ही लक्ष्मी का वास होता है। मुख्य एंट्री ही अगर हमारा सुंदर होगा तभी देवताओं का वास होगा, अच्छे अतिथियों का वास होगा, अच्छे भाव और अच्छे एक्टिविटी का हमारे घर में प्रवेश होगा। तो इसलिए वास्तु के हिसाब से हमें घर के मुख्य दरवाज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं वह फर्नीचर का। कई बार घर में कोई भी चीज़ टूटी फूटी हो या कबाड़ की चीज़ें हैं, लोग उसको स्टोर रूम में जमा करते हैं। ऐसा करने से चाहे वो फर्नीचर हो या फिर कोई भी किचन आदि का सामान हो, यह सब अगर टूटा हुआ होता है तो उससे जो है संग्रहित करने से परिवार में आर्थिक संकट उत्पत्ति होता है, आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होता है। तो आप सभी से निवेदन है इन 7 वस्तुओं का विशेष ध्यान रखें। अगर यह 7 वस्तुएं अगर खंडित हैं तो इन्हें जल प्रवाह करें या इन्हें परित्याग कर दें। ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर होगी और परिवार में मधुरता बढ़ेगा, आपसी संबंध मधुर होंगे, आर्थिक उन्नति होगी और विशेष लाभ प्राप्त होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ पुनः। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय सिया राम। आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। जय सिया राम। नमस्कार।